अल फजर चैनल ने इस साल भी और गुज़श्ता कई सालों से 5 रोज़ा नमाज तरावी की जो रिवायत थी तारिक महबूब मरहूम की जानिब से इनेकाद किया गया था। इसका इमरान भाई मदारिस से लेकर जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाएगी हम कोशिश करेंगे हम आपके शाना बशाना हों और ANI अपनी रिवायत को बरकरार रखेगी। इंशाअल्लाह सफ़ेद पोश लोगों को बगैर फ़ोटो सेशन के खामोशी से उनकी मदद भी करेंगे और जितना मुमकिन हो सकेगा हम काम आएंगे। तो इमरान भाई आप भी कोशिशें करते हैं, लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए क्या है, आप तो इससे कुछ कमा नहीं रहे, आप तो अपना वक्त अपने ऑफिस के खर्चात बढ़ा रहे हैं। आप हमेशा शाह साहब के ऑफिस में तारिक महबूब भाई को बड़ा प्रोटोकॉल देते थे और तारिक भाई आपसे मोहब्बत करते थे। मुझे वो वक्त भी याद है और आपकी ज़बानी भी याद है जब आप इस इलाके में एक्टिविटीज़ करते थे। बहुत से शरारती लोगों ने आपको परेशान किया था। तारिक भाई इस इलाके में भी आए थे और कहा था इमरान ये हमारा है, इसको अगर किसी ने परेशान किया मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। रूह की तस्कीन दिलों का सुकून अल फजर पॉडकास्ट। अल फजर पॉडकास्ट देखना ना भूले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मा आदिनिल जूद वल करम वाला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोग़ नात में हम वक्त सरगर्म अमल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का वाहिद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इदारा अल फजर नात अकेडमी जो कि लाता है याद महबूब खुदा ट्रांसमिशन, जो कि लाता है अल फजर न्यूज़, जो कि लाता है हफ्तावार महफ़िल नात व ज़िक्र व दुआ। अब इसके साथ साथ एक नया प्रोग्राम जो अब शामिल कर दिया गया है जिसे कहते हैं अल फजर पॉडकास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ज़रिए मज़हबी समाजी रहनुमाओं को पीर-ओ-ज़ाम और उलमा इकराम और हमारे तकरीबन आइमा इकराम, इनके साथ साथ मुख्तलिफ़ शोबा-ए-हात से मुंसलिक लोगों को और प्यारे प्यारे बेहतरीन शनाख़ाहों को आपके सामने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनसे पॉडकास्ट किया जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अंजुमन नौजवान इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद खालिद नूर भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम खालिद नूर भाई से कुछ सवालात करेंगे, कुछ बातें पूछेंगे। तो आइए चलते हैं मोहतरम जनाब खालिद नूर भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक में पोस्ट कार्ड के हवाले से आपने बेहतरीन अंदाज में खिदमात फराम कर रहे हैं अपने देखने वाले नाज़रीन के लिए और मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ ख़ुद मौजूद हूँ। माशाल्लाह खालिद नूर भाई, जैसा कि हम आपको अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ़ शोबा-ए-हात में काम करते हुए देखते हैं। अभी आपकी माशाल्लाह इस्लामिक वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम आपने 5 रोज़ा तरावी का एहतमाम किया और तकरीबन मैं भी काफ़ी साल से शरीक हो रहा हूँ उसमें और अल्हम्दुलिल्लाह लाइव भी चलाया गया प्रोग्राम। मुझे मालूमात ही करनी थी आपसे कितना अरसा हो गया ये काम, कि इतना प्यारा काम सर अंजाम देना कि तरावी का सिलसिला, तो ये आप कब से कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। एक बार फिर अल फजर चैनल ने भी इस साल भी और गुज़श्ता कई सालों से 5 रोज़ा नमाज तरावी की जो रिवायत थी तारिक महबूब मरहूम की जानिब से इनेकाद किया गया था। इसका कमोबेश 32 साल का अरसा हो गया इसको और तारिक महबूब भाई को हमसे जुदा हुए भी 11 साल हो गए और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ANI पाकिस्तान के ज़ेली इदारा इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाता है। कोरोना से पहले डायमंड पैलेस ब्लॉक 17 FB एरिया में ये प्रोग्राम 5 रोज़ा नमाज तरावी का किया जाता था। कोरोना की वबाई अमराज आई, हमारे मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा ब्लॉक 16 फेडरल बी एरिया में ये वहाँ शिफ्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी अवामुल नास की खुश नसीबी है कि अल फजर आपके चैनल में लाइव
बर्खास्त भी हुआ। काफ़ी लोगों ने गूगल पर और मुख्तलिफ राय से उन्होंने इसको लाइव देखा। और इस साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ नूर रज़ा साहब की इमामत में 5 रोज़ा नमाज तरावी की अदायगी हुई। अदायगी के बाद इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह लंगर शरीफ का भी खुसूसी एहतमाम किया गया था। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसको सिलसिले को वसअत होती जा रही है। तो ये सारा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। और मेरी खुशनसीबी है कि लोग एतमाद करते हैं और ख़ास तौर पर आप जैसे लोग जिनके साथ अगर राग़िब हों तो उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने ज़माने तालिब इल्म में से लेकर और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के हर एक्टिविटीज़ में और उसको किसी भी अहले सुन्नत के तंज़ीमात से ताल्लुक़ हो, आपने मेरिट पे काम किया है कि यार अहले सुन्नत का भला हो जाए। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। आज भी इमरान भाई इस सवाल से हटकर जा रहा है मामला। मेरी खुशनसीबी कि आज हम और आप साथ थे। एक कराची के मदाफ़ाती इलाके में हम चले गए, वहाँ पहुँचना नामुमकिन से था, लेकिन आपने बीमारी के बावजूद बेहतर अंदाज में हाई रूफ चलाई माशाल्लाह। और अब लाइफ प्रोग्राम में भी आपके साथ शामिल हूँ मैं, तो यादें रह जाती हैं। आज हम जहाँ गए थे वहाँ के इलाके में बड़ी मोहब्बतें मिली इमरान भाई, आपको भी मुझे भी। मुझे ये जान के भी खुशी भी है और सदमा भी है कि आपके पास भी दरमियाने तबके के लोग आते हैं, लेकिन जितनी आपकी ताकत है आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं रिवायत से हटकर अवामुल नास जो ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं तो उनसे इंतज़ार करूँगा, खुदारा ऐसे लोगों के साथ ताउन करें जो ज़रूरतमंद हैं, और उनके लिए अल फजर चैनल, अल फजर नाज अकेडमी से भी आप रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि बेकारी जिस तरह आ गए शहर में, और ये खुश आइंदा बात है कि सोशल मीडिया के तवज्जुह से इस दफ़ा आवाम ने भिखारियों के साथ साथ जहाँ शहर भर में चौरंगियों वगैरह पे अफ्तार के प्रोग्राम होते थे, उस तरह नहीं है। लोगों में शऊर आए, उलमा इकराम की उन्होंने बात मानी है कि अपने सफ़ेद पोश लोगों को अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें। और मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा अब हम भी यही काम करेंगे। इससे पहले हम मुस्तहिकीन को, सफ़ेद पोश लोगों को ईद इमदाद के हवाले से राशन या माली मदद करते थे, लेकिन वसाइल ना होने के बाद महदूद से महदूद सिलसिला हो गया। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, अल्हम्दुलिल्लाह निचले सतह पे ना होने के बराबर कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस दफ़ा भी हमारा प्रोग्राम ये कि शुरुआत तो कर दी है, अब इंशाअल्लाह ताला जहाँ मदाफ़ाती इलाकों में गए वहाँ पर मुकामी लोग से मुराद तासुब की बात नहीं करते हैं, उसमें हर कौम का पर शामिल है। लेकिन आपकी तवज्जुह पे मैं आप देखने वालों को यही कहूँगा कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें और कोई गफलत का मुज़ाहरा ना करें, और अच्छे लोग जिन पर आप एतमाद करते हैं उनको फैसिलेट करें। इंशाअल्लाह ताला इमरान भाई मदारिस से लेकर जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाएगी हम कोशिश करेंगे हम आपके शाना बशाना हों, और ANI अपनी रिवायत को बरकरार रखेगी। इंशाअल्लाह सफ़ेद पोश लोगों को बगैर फ़ोटो सेशन के खामोशी से उनकी मदद भी करेंगे, और जितना मुमकिन हो सकेगा हम काम आएंगे। तो इमरान भाई आप भी कोशिशें करते हैं
लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए क्या है? आप तो इससे कुछ कमा नहीं रहे, आप तो अपना वक्त, अपने ऑफिस के खर्चात बढ़ा रहे हैं। लेकिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पे कामिल यकीन है कि जो हम ये कर रहे हैं, अगर नेक नीयती से कर रहे हैं, तो इमरान भाई आपको और आप जैसे लोगों को और आपसे फैज़ हासिल करने वाले हम जैसे लोगों को आखिर में इसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा खालिद भाई, मैं ये चाह रहा था कि मैं बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, खालिद नूर भाई जो है वो ANI में हैं, कब से वाबस्तगी हुई, कब आपने माशाल्लाह ANI ज्वाइन की? तो आज मुझे ज़रा इसके हवाले से ये बताएं कि आपके कायद कौन थे, क्या मामला थे और ANI कब से आपने ज्वाइन की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, बेहतरीन सवाल किया आपने। और रमज़ान मुबारक की बासादत रातों में ANI पाकिस्तान 1987 में जब तारिक महबूब शहीद इंतखाबी सियासत हो रही थी, 87 में हल्का 146 लगता था हमारे ब्लॉक 16 में। तारिक महबूब भाई के इंतखाबी निशान सीढ़ी था और मेरी नाचीज़ की उम्र तकरीबन 8 साल थी। मुझे याद है कि हम गुलबो स्पैर में जब थे तो वहाँ पर उनका इंतखाबी निशान फूल था। तो तारिक महबूब भाई ने इलेक्शन लड़ा था और उनका मुकाबला मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो नई बनी थी, उनके सैयद हसन इमाम रिजवी साहब से हुआ था, वो भी मुझे याद है। तो उन दिनों में हम तारिक भाई के करीब आए और मोहल्ले के हमारे इमरान सफ़ी भाई मुझे लेके गए थे तारिक भाई के पास, और लड़कपन की उम्र थी। उस दिनों में तारिक भाई के करीब आए, लेकिन वो जाहिर सी बात 8 साल की उम्र थी, ना वो मालूमात नहीं थी। वो दिन से हमने तारिक भाई के करीब रहते हुए और बाद में जब हालात इस शहर के ऐसे हुए, हम तारिक भाई इस तरीक़ेकार पे चलते हुए उन्होंने हमें ओपन नहीं रखा था। 2008-9 के बाद उन्होंने हमसे कहा कि अब आप जहाँ मीटिंग्स होंगी इदारों की, रब्बी नूर में या मुख्तलिफ ऑफिसों में, ख़ास तौर पर बल्दियाती और पुलिस के या कानून नाफिज करने वाले इदारों में आप नुमाइंदगी करेंगे। तो वो पैनल हमारा तश्कील दिया था तारिक भाई ने, फिर हमने वो शुरुआत करी। अमली तौर पे एक्टिविटीज़ जो ANI पाकिस्तान की, तारिक भाई और हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ। 2009 में उन्होंने जिम्मेदारियाँ दी, फिर हमने वो काम जारी व सारी रहा। और जब तारिक भाई के साथ ये वाक़या हुआ, उस दिन जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद से हमने ओपन अंदाज में ANI का काम किया। ANI के तमाम सीनियर लोगों से लेकर जूनियर लोग, उनकी फैमिली मेम्बर और इलाके लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमें जानते थे। हम उससे पहले रबी अव्वल के हवाले से महफिल मिलाद और ब्लॉक 16 की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी और फेडरल एरिया में किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाती थी तो वो हम ANI के प्लेटफार्म पे हल करवाया करते थे। फाल किरदार 2009 से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तारिक भाई के बाद जो मैं राब्ता सेक्रेटरी की हैसियत से काम किया, मैंने एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया। फिर पुराने लोग गैर फाल हो गए, नए लोग आ गए, फिर पुराने लोग आ गए और आज नाचीज़ अल्हम्दुलिल्लाह तारिक महबूब भाई जो अपनी ज़िंदगी में मरकज़ी सदर थे, नाचीज़ मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। और जब तक मेरे में हिम्मत है इंशाअल्लाह नारे इस्लाम जिए मुसलमान अंदाज में इमरान भाई काम करेंगे। अगरचे सच्ची बात बताने में कोई आड़ नहीं है। इमरान भाई आप जैसे लोग हमसे सीनियर हैं और आप तो उस वक्त भी तारिक महबूब भाई के रफ़ीक थे जब आप जमात अहले सुन्नत में ऑफिस सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते थे और शाह साहब आप पे एतमाद करते थे
जितने भी अहले सुन्नत के एसेट थे शाह साहब से मुलाकात करते थे, तो आप अप्रूवल भी इसमें शामिल होती थी। और ये तारिक महबूब भाई के लिए एजाज़ की बात थी कि आप हमेशा शाह साहब के ऑफिस में तारिक महबूब भाई को बड़ा प्रोटोकॉल देते थे और तारिक भाई आपसे मोहब्बत करते थे। मुझे वो वक्त भी याद है और आपकी ज़बानी भी याद है कि जब आप इस इलाके में एक्टिविटीज़ करते थे, बहुत से शरारती लोगों ने आपको परेशान किया था। तारिक भाई इस इलाके में भी आए थे और कहा था इमरान ये हमारा है और इसको अगर किसी ने परेशान किया तो मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लम्हा है और आज तक लोगों को मैंने डगमगा देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी पीछे नहीं हटे। और यहाँ पर तो उरूज था एक ज़माने में और तंजीमात का, लेकिन मैं तो उनकी भी तारीफ़ करूँगा। उन्होंने भी हमें इस शहर में जब उरूज था, उन्होंने हमें ANI वालों को कभी वो नहीं किया। हालांकि कुछ इशूज आ जाते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाया करते थे। ये ANI का सफ़र है हमारा। अब मैं तो 2009 से तो अमली तौर पे और 87, अब आप देख लें 78 की पैदाइश है मेरी, तो 8-9 साल का था। इस्माइल तो छोटा है मुझसे, बहरहाल ये हमने एक्टिविटीज़ करी। इस्माइल भी माशाल्लाह 9 साल के हो गए। अच्छा माशाल्लाह, चले इस्माइल की उम्र में देखें, वाकई इस्माइल तो फिर समझदार बच्चा है और हर काम में आगे भी होता है। इसकी सरपरस्ती आपने की ना, तो बहुत अच्छी सोच से और अमली तौर पे चल रहा है। बस माजी की यादें, बहुत इलाकों में काम किए, अपने मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा में काम किए। इमरान भाई अब शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला हमसे काम ले, नेक काम ले और हमारी कोताहियाँ और हमारी गफलत माफ़ फरमाए। आइंदा के लिए इमरान भाई हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर की तरफ जाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा खालिद भाई, ये बहुत प्यारी बात आपने याद दिलाई। जिस वक्त तारिक भाई ने मेरे हवाले से बयान किया था, यहाँ पर हमारी जामा मस्जिद इरफानिया है, तो वहाँ पर ये बात हुई थी और ये सन 2000 की बात है। अल्लाह अकबर। कमो पेश 26 साल हो गए इसको और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी पुरानी बात याद दिलाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिद भाई, मसला ये है कि इंसान जब किसी चीज़ से मुंसलिक होना तो उसके साथ वफ़ादारी से चलता रहे तो इंशाअल्लाह ताला एक नाम रहता है। कल में एक बड़ी अच्छी बात पढ़ा था, किसी इंसान को पहचानना है उसकी सिम के बारे में पता करें। मैंने कहा जी क्या मतलब है? तो उसमें दिया गया अगर आपकी 5 साल पुरानी सिम है या उससे ज़्यादा नंबर आपके यहाँ पुराना चल रहा है तो इसका मतलब है आप जो है एक ज़िम्मेदार आदमी हैं। अब उसकी गहराई कितनी निकली कि आप ज़िम्मेदार आदमी हैं, क्योंकि 2 नंबर आदमी एक सिम पे नहीं चलता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों नंबर जो हैं ये यू फ़ोन ने मुझे गिफ्ट किया था। पहला नंबर 03332296922 एक तिब्बत नंबर था। यू फ़ोन जब 2002 में पाकिस्तान में आया तो वहाँ मैंने उनके प्रोग्राम में इब्तिदाई शिरकत की, तो उसमें मैंने जब नात किया, कलाम पेश किया, तो उन्होंने उस तोहफे के अंदर मुझे ये सिम गिफ्ट की थी सन 2002 के अंदर। तो जब ये सिम उन्होंने मुझे दी तो उन्होंने तिब्बत नंबर कह के 2296-922, आप उल्टा पढ़ें या सीधा पढ़ें, दोनों दफ़े तिब्बत नंबर है मेरा। तो वो नंबर मुझे उस टाइम मिला तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सिम मेरी चल रही है। इसी तरह से जोंग जब आई तो जोंग का जो नंबर लिया तो वही आज तक चल रहा है। तो नंबर हमारे चेंज नहीं हुए। और ज़िम्मेदार लोगों की निशानी ये देखी गई कि उस बंदे का आप पुराने से पुराना नंबर निकालेंगे, वो चल रहा होगा तो आप समझ लेंगे वाकई उसका थाने में रिकॉर्ड नहीं होगा नंबर 1, और वो हर चीज़ से बेलौस होगा क्योंकि वो तमाम जिम्मेदारियों को पूरी कर रहा है, इसलिए वो अपनी सिम लेके चल रहा है। वरना 2 नंबर आदमी के आप आज देखें, आज आप फ़ोन करते हो अरे मेरी सिम गिर गई इधर, दोबारा खुली नहीं। क्यों नहीं खुली? वो मेरे नाम नहीं थी, किसी और के नाम पर चल रही थी। अरे हजरत वो सिम मेरे मोबाइल चोरी हो गया, मैंने दूसरी सिम ले ली, वो क्या हुआ यार? वो खुली नहीं रही, क्यों? वो ब्लॉक हो गई। तो कोई ना कोई मामलात हैं जिसके ऊपर बंदा कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टर हो रहा है। तो सिम का पुराना एक साथ चलना भी एक चीज़ को वाज़े करता है कि बंदा ज़िम्मेदार है। एक बड़ी अहम बात थी। अच्छा खालिद भाई, आप सियासत को किस नज़र से देख रहे हैं कराची में? ये मामलात कहाँ तक आपको नज़र आ रहे हैं कि जो करवट बदली जा रही है और हमारे माशाल्लाह सेवरेज के काम, रोडों के काम
और बहुत सा फुकदान है कि जो बहुत से इलाकों में काम नहीं कराए जा रहे और कुछ इलाकों में माशाल्लाह अच्छे काम भी होते हुए दिख रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कराची में अगरचे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, हो भी रहा है काम। आज भी आपने देखा, हम शहर के दूर दराज इलाके तक चले गए थे। असल में काम जिस तरह किया जा रहा है ना, उसकी असल में तशरीही मुहिम शुरू की जाए और मुकामी कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद किया जाए। ये देखिए धूल मिट्टी उड़ रही है, वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। यानी आप शहर में अगर आप बाइक पे जाते हैं तो आप शाम में पहचान में नहीं आते। आपकी हालत ऐसी होगी, आप ऑफिस तक जाएंगे तो आप दोबारा आपको नहाना पड़ जाएगा। ये हालत है। ट्रैफिक का भी, ट्रैफिक पुलिस तो अगरचे बात तो बहुत अहम कर दी कि हम करेंगे ई चलान और ये वो मुख्तलिफ। भाई ई चलान आपने राइज कर दिया है, इम्प्लीमेंट भी करें। ट्रैफिक की जो नफरी जिस तरह पहले नज़र आती थी वो नज़र नहीं आ रही है। अभी पुल्स बड़ा अच्छे बन गए। आज हम गए तो बहुत सी जगहों पे शलंग है। हाँ, बहुत सी जगहों पर ट्रैफिक जाम नहीं था। बहुत अच्छी बात थी और खुशी भी हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा काम की अभी ज़रूरत है और तरक्याती काम मेयर कराची करवाएं, मुतलका टाउन कराएं, इन गवर्नमेंट कराए, वफाकी गवर्नमेंट कराए। टाइम लिमिटेड होना चाहिए और उस पर तरक्याती काम हो रहे वहाँ पर मिट्टी का और गड़ों का उसूल ख्याल किया जाए। अब जैसे करीमाबाद अंडर बाईपास है, ये कितने सालों से का मंसूबा है। अब मेयर साहब कह रहे हैं इस महीने के 1 महीने सवा महीने में हो जाएगा। शायरा भुट्टो का है, मुख्तलिफ एक साथ काम शुरू कर दिए गए। स्टेप बाय स्टेप करें। बहुत बड़ा शहर है, पूरा कराची उधेड़ दिया। 4 करोड़ की आबादी का शहर है। अभी कराची तो एक मुल्क जैसा है, मिनी पाकिस्तान है। अब तो यहाँ लासानी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कराची को इंतज़ामी तौर पे एक खुद मुख्तार इसकी हैसियत होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के आइन में रहते हुए, पाकिस्तान के कवानीन में रहते हुए और सूबे सिंध इस सूबे में रहते हुए इसको इंतज़ामी इख्तियारात ज़्यादा दिए जाए। जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने 2001 में बल्दियाती निज़ाम में दिया था, इतना भरपूर बल्दियाती निज़ाम हो कि जिसमें किसी को सूबे की बात ही ना करनी पड़े। इंतज़ामी इख्तियारात भी, जायज़ हल्का बंदियाँ और मेरिट के निज़ाम और तासुब से पाक, ये शहर फलेगा फूलेगा। और इमरान भाई जब भी डिक्टेटर आए उन्होंने मौसर निज़ाम दिया बल्दियाती। जमहूरियत के जो चैम्पियन हैं उन्होंने लूला लंगड़ा निज़ाम दिया। और जब ये सियासी पार्टी के पास होता है, ये मादत के साथ इमरान भाई फ्रॉन बन जाती हैं। निचले निचले लेवल के काम एक सियासी वर्कर काफ़ी पीछे पड़ा रहता है, पे जाके करवाता है। अभी आपकी मैं मिसाल ले लूँ, इस इलाके में टाउन को आपने कितनी दफ़ा कहा? टाउन 8 साल से कहता हूँ, 8 साल से टाउन के यहाँ के चेयरमैन और इसी तरह उनके जो सरपंच यूसी चेयरमैन हो गए, यूसी चेयरमैन हो गए, टाउन के और लोग हो गए, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने यकीन दहानी कराई, रमज़ानों में यकीन दहानी कराई ये काम हो जाएगा। लेकिन यकीन माने ना होना, आप एक गली बना रहे हैं, दूसरी गली का आप एक टाइम फ्रेम कर दें या इसी नंबर 1 नंबर 2 इस तरह हो जाएगा। चॉइस आपने 4 गलियाँ बन गई, उस तरफ कर लिया। ऐसा ना करें। अगर कोई चेयरमैन है, कोई मुंतखब MP है, MN है, वो सबका है। उसकी सियासी पार्टी, अपनी जो सियासी पार्टी है उससे हट के काम करे तो फिर तो मेरिट का निज़ाम आता है। लेकिन इमरान भाई इस दफ़ा अगर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने लोगों आगे लाएं और इलेक्शन में हिस्सा लें। और आवाम को भी चाहिए कि आप उनको वोट दें कि जो आपके काम करते हैं। फंडिंग सब इदारों के पास मौजूद है,
और वो अगर काम करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते हैं। हमने भी अपने मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा में हुदी लेवल पे काम करवाया और करवाना चाहिए, कोई हमने एहसान नहीं किया। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको या मुझे या हम जैसे लोगों को अगर सलाहियत दी है और हम खिदमत खल्क़ कर रहे हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और यकीन माने इमरान भाई, तबीयत की नासादी के बावजूद भी आप, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद रमज़ान मुबारक में सेटल नहीं था, लेकिन आज यकीन माने आज हम निकले, आज हमने अब ज़हन बना लिया है कि जैसे भी हो, जितनी भी सेर इजाज़त है, हम पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं, मेरा कामिल ईमान है अल्लाह रब्बुल आलमीन पे कि आपके चैनल लोग पसंद भी करते हैं और उसको देखते भी हैं और उससे हासिल भी करते हैं। और आपके फॉलोवर भी माशाल्लाह बेहतर अंदाज में आपका मैसेज देते हैं। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं ऐसे बेलौस लोगों के साथ बैठा हूँ। और अजीज़ाबाद में आपने ये चैनल के हवाले से आपने खिदमत बेला रंग व नस्ल फराम कर रहे हैं। कोई भी आए यहाँ सबके लिए आपने दरवाजे खोले हुए हैं, कोई आप मुआवजा नहीं मांगते हैं। आए और अपना मिशन बताएं और आवाम का भला करें। मैं तो देख रहा हूँ कि आपके बच्चे माशाल्लाह तीनों साहबजादे फोटोग्राफर भी हैं, उन्होंने एनजीओज भी बना लिए, भारी बिजली का बिल भी दे रहे हैं। इस पुरफतन महंगाई में सादगी से गुजारा कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या नेमत होगी। ये बताने का मकसद है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हक़ाइक़ बताऊँ। अगर हक़ाइक़ नहीं बताऊँगा तो मैं भी गुनाहगार होऊंगा। ऐसे ग्रास रूट के लोगों को हमें हाईलाइट करना चाहिए। बड़े बड़े चैनल ज़्यादा यहाँ सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटी फराहम नहीं करते हैं। बातें तो बहुत करते हैं बड़ी चैनलों की, ना हमें मुकाम मिलता है ना कुछ। और जिन चैनल में हमें मुकाम और इज़्ज़त मिलती है, हम उसकी खैर ख्वाही सही तरह कर नहीं पाते हैं। हमें करनी चाहिए। और मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। और जो आपने सिलसिला शुरू किया आज रमज़ान मुबारक में, और इंशाअल्लाह बहुत से मजहबी स्कॉलर आएंगे, नात ख़्वां आएंगे, समाजी शख्सियात आएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी खुशनसीबी है और आपकी ये खुशनसीबी है कि आपके लोग एतमाद करते हैं। और मैंने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तय कर लिया है, जब तक जितनी हिम्मत होगी हम काम करेंगे, हम घर पे नहीं बैठेंगे। माशाल्लाह खालिद भाई, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की और एक बेहतरीन बातें की। मैं चाहता हूँ कि कोई आवाम को आप कोई मैसेज दें। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आवाम को? इमरान भाई, आवाम को ये मैसेज दूंगा, इत्तेहाद, यकजहती, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, और जो आगे बढ़ने का जिसका जज्बा है उसको आगे बढ़ाएं, उसकी टांगें ना खींचें, और फजूल गुफ्तगू से बचें, और दिल में कीना ना रखें। जो आपके दिल में वो कह दें, नफरतें ना पालें, मोहब्बत सबसे करें, मोहब्बतें पालें, और अपने लोगों को सपोर्ट करें। माशाल्लाह, अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह की मखलूक भी राज़ी होगी। माशाल्लाह। नाज़रीन, देखें आपने देखा कि इतना प्यारा सेगमेंट लेके हम हाजिर हुए आपके सामने, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। अभी तो आगाज़ है, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रमज़ान के बाद भी जारी और सारी रहेगा। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के, तो आपके सामने नंबर आ रहे हैं, हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप भी हमारे मेहमान बन सकते हैं। और मैं इमरान भाई की एक बात को और इजाफा करूँगा, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान अनवर भाई के मददगार व माविन बने और इस नेकी के कामों में हिस्सा लें। ये आपका अपना चैनल है, कोई भी शिकवा हो, शिकायत हो, बैठे अपने शिकवा भी हल करें, शिकायत भी दूर करें, मोहब्बत से अपना मैसेज को पास करवाएं। इसी में हमारी बेहतरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। नारे इस्लाम, जिए मुसलमान,
उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी नस्लें भी आका पे कुर्बान। इंशाल्लाह। इमरान भाई, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, आपके तीनों साहबजादों को, बिलाल, उवैस, इस्माइल, और आपकी साहबजादी को भी सलाम पेश करता हूँ, और भाभी को भी, कि माशाल्लाह आपकी पूरी टीम आपसे ताउन कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मुखलिस बच्चे, मुखलिस फैमिलियाँ सबको अता फरमा। खालिद भाई माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, और आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम में सरपरस्तियाँ फरमाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। आमीन। इमरान भाई, जब तक ज़िंदगी में जान है, इंशाल्लाह आपके शाना बशाना है, और इंशाल्लाह आप और मैं, हमारा और मोहब्बत और रिश्ता गहरे से गहरा होता जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट, अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान अनवर कादरी को। मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले बेहतरीन किसी मजहबी स्कॉलर, पीर उज़्ज़ाम, उलमा इकराम, नात ख़्वां या मजहबी समाजी रहनुमा के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूह की तस्कीन, दिलों का सुकून, अल फजर पॉडकास्ट।